को हम कवर करते हैं। बैरिस्टर साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपने देखा कि अब ये रैंडम आती हैं, कॉल्स आती हैं और ये आता है कि ऑडियो लीक्स हैं, आप वॉइस पहचान लेते हैं कि किस साहब की क्या बात है, लेकिन जब उनको कन्फ्रंट किया जाता है तो वो कहते हैं हाँ मेरी बात है मगर डिस्टोर्टेड है और ये एडिटेड है, या ये कि मेरी आवाज़ बनाई गई है। चलें हम सुन लेते हैं, मज़े ले लेते हैं, उसमें बड़ी डेवस्टेटिंग कभी गुफ्तगू हो रही होती है, मगर टू प्रूव दैट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ कि ये बिल्कुल प्रॉपर एक इसी तरह की गुफ्तगू है जैसे सुनी जा रही है और इसकी बुनियाद पे कोई एक्शन होना, कोई जुर्म साबित होना, कोई इस किस्म की चीज़ होना, कानून में उसके लिए कितनी कैद है, कितनी उसके लिए आसानी है? जी, खान साहब आपने जिस बात की निशानदही की, इसके अंदर दो किस्म के मुख्तलिफ जुराइम जो हैं वो या दो किस्म के मुख्तलिफ कानूनी इश्यूज जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले ये कि अगर किसी की वीडियो या ऑडियो सीक्रेटली रिकॉर्ड की जा रही है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी बेसिकली एक ही किस्म की है, एक में सिर्फ आवाज़ है, एक में साथ तस्वीर भी है, तो हम ज़रा क्लब करके बात कर लेते हैं कानूनी पर्सपेक्टिव से कि अगर किसी की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो एक कानूनी इशू ये है कि जो रिकॉर्ड कर रहा है क्या उसके पास कानूनी इख्तियार है रिकॉर्ड करने का, या वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, छुप के कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से कर रहा है, किसी और चीज से कर रहा है। पाकिस्तान के कानून के अंदर पीटीए का 1996 का जो एक्ट है उसके नीचे भी, और उसके बाद फिर उस पर कुछ कदम लगाई गई 2013 के फेयर ट्रायल एक्ट में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है कि हमारी रियासत की एजेंसीज नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर और टेररिज्म के मामलात के ऊपर एक पहले से वारंट लेके, जो सीक्रेटली लिया जा सकता है अदालत से या मुतल्लिका जज से, किसी की रिकॉर्डिंग कर सकती है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि अगर ये प्रोसेस फॉलो किया गया है तो फिर कोई कानूनी मसला नहीं। अगर किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्डिंग की है, वो एजेंसी अगर या वो शख्स या वो कंपनी अगर कर भी सकती थी, अगर कानूनी प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया तो कानूनी तौर पे उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं बनेगी या बहुत मुश्किल होगा। हाँ, सियासी और सोशल मीडिया और दीगर जगहों पे तो उस पर कुछ बहस हो जाएगी, लेकिन कानूनी तौर पे उसकी लीगल वैल्यू में मसला होगा। दूसरी बात, अगर कानूनी तौर पे भी रिकॉर्डिंग की गई हो, या इस बात से हम आगे किसी तरीके गुजर जाएं कि जैसे भी रिकॉर्डिंग हुई चलें एक्सेप्ट कर लें, अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ये मेरी है, तो अब उसके बाद भी अगर कोई शख्स कहे कि ये तोड़ी फोड़ी गई है या कहे ये मेरी नहीं है, तो प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी माजी में ही एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें आपको याद होगा कि अरशद मलिक साहब की वीडियो के ऊपर चैलेंज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच ने एक फैसला दिया कि इसको वापस भेजते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उसमें खदोखाल डिटर्मिन कर दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये मामला है, वो इस वीडियो को एनालाइज करे और इंश्योर करे कि कानून शहादत की फलानी शिकों के मुताबिक ये वीडियो एविडेंस में इस्तेमाल होगी। वो शिकें ये कहती हैं कि अगर किसी की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड हुई है तो अदालत में उस पर इन्हिसार करने से पहले ये दिखाना पड़ेगा कि किसने रिकॉर्ड की, ये दिखाना पड़ेगा कि उसके बाद वो रिकॉर्डिंग के बाद, जिसको चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, कि ये टेप किसके पास मौजूद रही, क्या इसके अंदर किसी ने क्या किसी ने कोई काटा झोटा तो नहीं, ये किस कस्टडी में रही, ये पुलिस को कैसे दी गई, ये एडमिसिबल कैसे होगी। उसका एक पूरा कानून शहादत में एविडेंस को एडमिट करने का प्रोसेस है, और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इस तरह की तमाम रिकॉर्डिंग्स जब तक उस प्रोसेस के मुताबिक ना हो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती।